वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवेन्द्रमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र प्रथमस्तकान्ते बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं ब्रह्मामुरारिसुरान्तकारि भानु शशिभूमिसुतो कश्चन गुरुश्च शुक्रः शनिराहुः केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वो आनंद मिल जाए दोषी बने हुए वो सब ये सब हरे कृष्ण। समस्त श्रद्धालु श्रोतागणों का, समस्त तो नहीं, अभी वर्तमान में केवल हमारी दो माता जी उपस्थित हुई है, आप दोनों का श्रावण मास के पावन अवसर पर श्री माता मंदिर के भव्य प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस की कथा में, पंचम है, पंचम है, षष्ठ है, षष्ठ दिवस की कथा में हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं तथा आपके हृदय कमल में विराजमान श्री राधा कृष्ण भगवान को अनेक दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आइए षष्ठ दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व दिव्य द्रौपदी की आरती में हम सभी सम्मिलित हों। पीतांबरा अरुणबिंब फलाधृष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। आइए दिव्य द्रौपदी की आरती में हम सभी सम्मिलित हैं। दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो रे अली।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानम्
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्कुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय विष्णुपाद परमहंस परित्राणविचारी अष्टोत्तर शतशे श्रीमद् चरणारविंद वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। समस्त प्रिय भगवत भक्त श्रोतागणों का श्रीमद् भागवत नवदिवसीय ज्ञान यज्ञ के षष्ठ दिवस की कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आपकी हृदय कमल में विराजमान श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान के श्री चरणों में हमारा अनेकानेक दंडवत प्रणाम। कल की कथा में हमने भगवान नरसिंह का चरित्र श्रवण किया। किस प्रकार भक्त श्रवणी प्रहलाद महाराज की रक्षा श्री नृसिंहदेव भगवान ने स्तंभ से प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध करके किया। श्री नृसिंहदेव भगवान के प्राकट्य को श्री सुखदेव परमहंस जी ने ये आज ऐसा आवाज क्यों करना, अभी तक तो ठीक ही चल रहा था, तो थोड़ा ठीक। तो सुखदेव परमहंस जी ने वर्णन इस प्रकार किया था। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमत्वहं स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अर्थात अपने सेवक प्रहलाद ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखलाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा पूर्ण सिंह का ही था और न ही मनुष्य का ही, नरसिंह रूप से प्रकट हुए। और भगवान कैसे थे? भगवान थे गर्जंतम गर्जयंतम निज पटलम स्फोटयंतम हठंतम रूपयंतम तापयंतम दिविभुवि दिविजम क्षेपयंतम क्षिपंतम
क्रंदन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं धरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकर्षतिर्दिव्यसिंहं नमामि। ऐसे नरसिंह भगवान ने उन्होंने भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की रक्षा की। प्रहलाद महाराज का राज्याभिषेक करके भगवान अपने लोगों को चले गए। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। बड़ी मधुर कथा है ये। गजेंद्र मोक्ष एक समय की बात है। श्री शुक उवाच नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री शुक उवाच आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूटः इति विश्रुतः शिरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। शिवदेव परमहंस ने कहा, राजा, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी ऊंचाई 10 सहस्त्र योजन थी। वह त्रिकुट पर्वत, उस त्रिकुट पर्वत में विभिन्न प्रकार के वन थे। उपवन, वन, जंगल, सरोवर, तालाब, नदी, झरने, अर्थात प्रकृति के समस्त सौंदर्यों से वो सुसज्जित त्रिकूट पर्वत था। उस पर्वत में वरुण देवता का एक उपवन था, उद्यान। उद्यान अर्थात बगीचा, वरुण देवता का उपवन था। उस उपवन में एक सुंदर सरोवर भी था। वरुण देवता उसके अधिपति थे। उसी वन में गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था, हाथियों का राजा। वो अपने अनेक हाथी और हथिनियों के साथ उस उपवन में निवास करता था। एक दिन ग्रीष्म ऋतु का समय था, गर्मी का समय था, तो गजेंद्र अपने हथिनियों और अपने अनुयायियों के साथ उस सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था, खेल रहा था, जल पानी से खेल रहा था। हाथी जब गर्मी में पानी में जाते हैं, उस कुएं में पानी भर के एक दूसरे को फुहारे छोड़ते हैं। इस प्रकार से जल क्रीड़ा गजेंद्र कर रहा था। उस सरोवर के भीतर एक विशालकाय मगरमच्छ भी रहता है, ग्राह मगरमच्छ। आज क्या हुआ कि गजेंद्र जल क्रीड़ा कर रहा है, वो अपने परिवार के साथ व्यस्त है खेलने में। अकस्मात उसके पिछले पैर को उस मगरमच्छ ने आकर दबोच लिया। पिछले पैर को दबोच लिया। जैसे ही उसको गजेंद्र के पैरों को ग्राह ने दबोचा, उसके दांत, समस्त तीखे तीखे पहने पहने दांत उसके पैरों में धस गए। बड़ा कष्ट हुआ। वो चिंघाड़ उठा। हाथी क्या करते हैं? चिंघाड़ते हैं। शेर दहाड़ता है, वो चिंघाड़ उठा। और जैसे ही उसकी चिंघाड़ने की आवाज उसकी पत्नियों ने, उसके पुत्रों ने, उसके साथी संगियों ने सुनी और उन्होंने उसकी ओर देखा, तो देखा कि विशालकाय मगरमच्छ ने उसके पैर को दबोचा हुआ है। तो वे सभी डर के मारे उसकी सहायता तो छोड़िए, वो सबके सब जो है सरोवर से बाहर निकल के खड़े हो गए। सरोवर से बाहर निकल आए और गजेंद्र तो सहायता के लिए सबको पुकार ही रहा था। अपने संगी साथी बंधु बांधवों को, अपनी पत्नियों को, अपने पुत्रों को, सबको पुकार रहा था कि मेरी सहायता करो, इस ग्राह से मेरी रक्षा करो। परंतु वो सभी असहाय। अब वो करेंगे भी तो क्या? तो वो उसके जो संगी साथी थे वो ये विचार कर रहे थे कि अभी अगर इनको बचाने के लिए हम भी अंदर कूद पड़ेंगे तो ये ग्राह, हो सकता है इस ग्राह के भी बंधु बांधव हो और भी मगरमच्छ हो सरोवर में, वो हमको पकड़ लेगा, तो हमारी दुर्दशा भी इनकी जैसी हो जाएगी। इससे अच्छा है बाहर से व्यू देखते रहो, वीडियो बनाते रहो। जैसे आजकल होता है ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई संकट में होता है तो लोग बात मदद तो बाद में करेंगे, पहले वीडियो बनाते हैं, फेसबुक पे लाइव ये सब करते हैं। तो उसके संगी साथी देख रहे थे तमाशा। गजेंद्र ने अंतिम विश्वास कर उनको पुकारा। जब अनेक बार पुकारने के बाद भी वो लोग नहीं आए सहायता के लिए,
तो गजेंद्र का विश्वास जो है, उसका मन बड़ा उद्विग्न हो गया, दुखी हो गया। उसे बड़ा विश्वास था अपने संगी साथियों पर कि उनका सरदार अगर संकट में होगा तो वो लोग अपने सरदार की रक्षा अवश्य करेंगे। जब उसका पूरा विश्वास चकनाचूर हो गया और गजेंद्र कष्ट से भी आकुल व्याकुल होता रहा, जब कष्ट असहनीय हो गया तब उसको उसके पूर्व जन्म की स्मृति हुई, पूर्व जन्म की, पिछले जन्म की स्मृति हुई। और गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में मनुष्य था, इस जन्म में हाथी बना। पूर्व जन्म में मनुष्य था और वो भगवान की एक स्तुति गान करता था। जब वो मनुष्य योग में था तो वो प्रतिदिन भगवान की एक स्तुति का पाठ किया करता था। वो आज उसको वो स्तुति स्मरण में हुआ। गजेंद्र ने विचार किया कि इस योनि में तो मैंने श्री भगवान को कुछ समर्पित किया नहीं, मैं क्या समर्पित करूं? क्योंकि जब हम किसी श्रेष्ठ के पास जाते हैं या किसी श्रेष्ठ को अपने पास बुलाते हैं तो उनके स्वागत के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास सामग्री होनी चाहिए। हा? जब हम श्री भगवान को घर पे बुलाते हैं या अपने गुरु महाराज को घर पे बुलाते हैं तो आरती की थाली सजाते हैं, और जब अपने से छोटों को बुलाते हैं तो उनके लिए जेब खर्ची या मिठाई, चॉकलेट, नाश्ता पानी, खाना पीने की सामान हम तैयार रखते हैं। ये आतिथ्य का हमारा नियम है। गजेंद्र ने विचार किया कि इस समय मैं ऐसी आपदा में फंसा हूं, मैं क्या ही समर्पित करूं? हाँ, और इस हाथी के शरीर में मैं श्री भगवान को क्या ही दे सकता हूं? तो उसकी नजर पड़ी कि सरोवर के एक किनारे बहुत सारे कमल के पुष्प खिले हुए। आज गजेंद्र ने अपनी शूंड में एक कमल का पुष्प तोड़ा, अपनी शूंड में एक कमल का पुष्प तोड़ा और अपनी शूंड को कमल के पुष्प के सहित ऊंचा उठा लिया, ऊपर की ओर, श्री भगवान की ओर, और स्तुति करने लगा। देखिए, सार ये इस कथा था कि हम संसारी मनुष्य, हम संसारी जीव अपने संसारी बंधु बांधवों पर बहुत विश्वास करते हैं। ठीक जैसे गजेंद्र को अपने सहचरों पर बहुत विश्वास था, हमें भी बहुत विश्वास है। माता पिता पर, भाई बंधु पर, पति पर, पत्नी पर, संतानों पर, सगे संबंधियों पर, रिश्ते नातेदारों पर, पड़ोसी पड़ोसियों पर विश्वास रहता है कि ये हमारे बुरे समय में, हमारे कष्ट के समय में हमारी सहायता के लिए कुछ करे न करे साथ तो सामने तो आएंगे, ढांढस तो बंधाएंगे। ये विश्वास सभी को होता है। परंतु जब ये विश्वास ज्यादा समय टिकता नहीं है, क्योंकि आप लोग शिव चालीसा पाठ करते हैं, शिव चालीसा, उसमें बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। ताल जमाइए का क्या शिव चालीसा में क्या शब्द आती है, पंक्ति आती है, मात पिता भ्राता सबको संकट में पूछे नहीं कोई। मात पिता भ्राता सबको संकट में पूछे नहीं कोई। मात पिता भ्राता सब होई, संकट
एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। इसी 40 साल में हम बात करते हैं, सत्य भी है। संसार हमें कुछ माता पिता भ्राता जन्म लेते ही साथ दे देता है। विचार कीजिएगा, विरले ही कोई कहता होगा, हमने तो अभी तक किसी से सुना नहीं। शिव भगवान बुलवा रहे हैं तो हम बोल नहीं जा रहे, ये तो हम भी विचार करके नहीं आए थे, ये सब हो रहे भाव बनते जा रहे हैं, बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। कुछ माता पिता भ्राता बंधु तो जन्म लेते ही संसार दे देता है, यानी सगी माता, सगे पिता, सगे भाई, चाचा, ताऊ। और कुछ माता पिता भ्राता बंधु हम जब सयाने हो जाते हैं तो जिनके साथ हमारा अच्छा जमता है, अच्छी बनती है, जिनसे हमें प्यार मिलता है, उनको भी हम माता पिता भ्राता बंधु बना लेते हैं। नहीं बनाते हैं? हम सबने बना रहे हैं। कई बार सगे माँ बाप से भी वो प्यार नहीं मिलता जो दूसरे बड़े बड़े लोग हमें प्यार करें, तो वो हमें अपने माता पिता जैसे ही प्यारे होते हैं ना। परंतु जब घोर विपत्ति आती है तब क्या सगे और क्या बेगाने सबके सब पल्लू झाड़े ही रहते हैं। तो सकती है गजेंद्र की दशा भी ऐसी हुई। गजेंद्र ने विचार किया एकमात्र जो है भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, जो वास्तविक मेरे अपने हैं, तो मैं उन्हीं की शरण लेता हूँ। और अब गजेंद्र जो है स्तुति कर रहा है। सुखदेव भगवान बताते हैं, श्री शुक उवाच एवं दर्शितो बुद्ध्या समाधाय मनोहरि जजाप परमं जाप्यं प्राच्यन्मन्य विशिष्यतम्। कि परीक्षित अपनी बुद्धि से पूर्व निश्चय करके गजेंद्र ने क्या निश्चय करके कि अब मेरा यहाँ पर कोई साथ देने वाला नहीं है, अतएव अब मैं उन परम पुरुष परमात्मा का ही आश्रय लेता हूँ जो इस संपूर्ण जगत के नियंता निर्माता है, और मेरे भी स्वामी वही है, मेरे भी निर्माता वही है। मैं उन्हीं की शरण लेता हूँ और पूर्व जन्म में सीखे हुए स्तुति को करने लगा। गजेंद्र वाच ओम नमो भगवते तस्मै यजते तच्चिदात्मकं पुरुषाय विद्याय परेशाय यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं येनं स्वयं योऽस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यस्वात्मभूतं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् विरोधितम् अनित्यसाक्षभयं दरीक्षते आत्मबोधोऽशमापराक्रमः। इस प्रकार गजेंद्र स्तोत्र के नाम से ये जाना जाता है, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। ये स्तोत्र जो है ना, ये पूरा एक अध्याय ही है, श्रीमद् भागवत का पूरा एक अध्याय ही गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है। इस स्तोत्र की विलक्षणता है कि इस स्तोत्र में गजेंद्र ने कहीं पर भी श्री भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया। प्रत्येक श्लोक में केवल और केवल श्री भगवान के गुणों का अनुवादन किया, नाम नहीं लिया, न राम का नाम लिया, न श्री राम बोला कहीं पे भी। पूरे स्तोत्र भर में, पूरे अध्याय में न श्री राम का नाम है, न श्री कृष्ण का नाम है, न श्री नारायण का, न श्री हरि का, न श्री गोविंद का। ऐसा विलक्षण स्तोत्र का ईश्वर का नाम ही नहीं लिया। और पूरा अध्याय है वो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र, और उस स्तोत्र में केवल श्री भगवान के गुणों का ही गान किया कि वह परमात्मा जो इस संसार की सृष्टि के निर्माता है, वह सच्चिदानंद ईश्वर जिन्होंने संपूर्ण जगत की रचना की है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से वह न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है, वह न कोई प्राणी है, न वो कोई पशु है, न पक्षी है। इस प्रकार से स्तुति किया भगवान की विलक्षणता का। तो मानो गजेंद्र ये पुकार रहा है कि वह परमात्मा जो वास्तव में मूल परमात्मा है, मूल ईश्वर है, मूल भगवान है, वास्तविक भगवान है, वो मेरी रक्षा करने को आए। न गजेंद्र ये बोला कि कैलाशपति शंकर जी मेरी रक्षा करने को आए, न गजेंद्र ने ये कहा कि सत्यलोक के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करने को आए, न गजेंद्र ने ये कहा कि साकेत बिहारी श्री राम मेरी रक्षा करने को आए, न गजेंद्र ने ये कहा कि गोलोक बिहारी श्री कृष्ण मेरी रक्षा करने को आए। उसने कहा कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड के परमेश्वर है, भोक्ता यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम,
वो परमात्मा की रक्षा करने को आए। तो सुखदेव जी इस स्तुति के शेष स्थान पर कह रहे हैं, एवं गजेंद्र मुखवर्ण तन्निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमान। ब्रह्मा आदि देवता अपने शरीर के अभिमान में ये विचार कर रहे हैं कि हम इस गजेंद्र की रक्षा करने को जाए या न जाए, क्योंकि ये हमारा नाम लेके तो बोल ही नहीं रहा। लिंग विधाभिमान, लिंग शब्द का अर्थ देखिए, लिंग शब्द का बहुत बड़ा अनर्थ हम हिंदू करके बैठे हुए हैं। क्या शिवलिंग जब हम बोलते हैं तो कुछ अल्प बुद्धियों के मन में यही आता है कि समझ रहे हैं आप, शिवलिंग वो है, परंतु यहाँ पे भी शब्द का वर्ड लिंग शब्द का इस्तेमाल है और अर्थ वही है जो अर्थ शिवलिंग के लिए होता है। हाँ? एवं गजेंद्र मुखवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमान, अर्थात अपने अपने स्वरूप के अभिमान में लिंग विधाभिमान ब्रह्मादयो यानी ब्रह्मा आदि देवता अपने अपने स्वरूप के अभिमान में है। यानी शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का स्वरूप, शिव का आकार, शिव जी का आकार है शिवलिंग। अभी जब अम्बरीश महाराज की कथा में हम जाएंगे तो वहां पे भी ये शब्द आएगा, मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य, अर्थात जिस मंदिर में श्री भगवान का विग्रह विराजमान है, स्वरूप विराजमान है, मुकुंद मुकुंद भगवान का मुकुंद लिंग, वहां पे भी लिंग शब्द आएगा। तो जो अर्थ यहाँ पर ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना और मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य और शिवलिंग, सब जगह वो लिंग शब्द का अर्थ है स्वरूप, आकृति, स्वरूप। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ब्रह्मा आदि देवता को अपने अपने स्वरूप के अभिमान में आए नहीं। ब्रह्मा आदि देवता ने विचार किया कि हमारा नाम लेकर तो ये कुछ कह नहीं रहा, हमारा नाम लेकर ये तो पुकार नहीं रहा, न शिव जी का नाम लेकर पुकार रहा है, न मेरा ब्रह्मा का नाम लेकर पुकार रहा है, न इंद्र अग्नि वरुण का नाम लेकर पुकार रहा है, तो हम क्यों नहीं जाए? अब जाए तो कैसे? ब्रह्मा जी सोचे मैं बचाने जाऊं और इतने में पता चला कि ये तो विष्णु जी को शंकर जी को बुला रहा था, तो फिर शंकर जी बोलेंगे कि तुम हमारे भक्त क्यों नहीं कर रहे हो, ये पुकार हमको रहा तो तुम क्यों आए? ब्रह्मा जी सब इस उधेड़ बुद्ध में लगे हुए हैं कि ये पुकार किसको रहा। जब श्री भगवान ने देखा, जब वैकुंठ नाथ ने देखा कि कोई रक्षा के लिए नहीं जा रहा, तब भगवान ने निश्चय किया कि सभी का भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं समस्त यज्ञों का उपभोक्ता यानी आनंद लेने वाला हूँ, और सर्वलोक महेश्वरम यानी समस्त लोकों का मैं ईश्वर नहीं, उनके ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ, महेश्वर हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। श्री भगवान ने देखा जब कोई सहायता के लिए नहीं जा रहा, तुरंत गरुड़ को बुलाया, तुरंत गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी के वेद लक्षण गरुड़ जी, जिनके पंख जब हिलते हैं तो साम वेद की ऋचाएं सुनाई पड़ती हैं। वेद मूर्ति गरुड़ जी, उन वेद मूर्ति गरुड़ जी के कंधे पर भगवान विराजमान हो गए और गरुड़ को बोले कि मन से भी तीव्र गति से चलो। संसार में सबसे तीव्र गति किसकी? तो जिनको नहीं पता वो बोलेंगे पवन की, वायु की गति बहुत तेज है। हवा जब तूफानी हवा चलती है 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, परंतु हमारा सनातन शास्त्र हमें बतलाता है कि पवन से भी तीव्र गति मन की होती है। अब हम कैसे आपको जस्टिफाई करें? अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, अभी अगर आप अपने घर को याद करेंगे तो तुरंत मन घर पहुंच जाएगा। भटक गया, कितना समय लगा हमारे को घर पहुंचने में? शरीर तो यहीं बैठा है, परंतु मन पहुंच जाएगा घर। अभी आप चाहें तो अपने चंचल मन को कहें कि चलो अपन जो है ताजमहल देख के आते हैं, तो तुरंत आपका मन ताजमहल के वहां पहुंच जाएगा। ताजमहल दिखाई पड़ने लगेगा, ताजमहल दिखाई पड़ने लगेगा। बैठे तो यहाँ है, परंतु मन में आंखों के सामने ताजमहल खड़ा हो जाए। मन की गति सबसे तीव्र है, और भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को बोला कि मन से भी तीव्र गति से चलो। आप विचार कीजिए, श्री भगवान कितनी तीव्र गति से आए हैं, मन से भी तीव्र गति।
अकल्पनीय गति, ऐसी तीव्र गति से गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर भगवान आए। भगवान ने देखा कि ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा हुआ है और गजेंद्र की दृष्टि जैसे श्री भगवान पर पड़ी, गरुड़ पर विराजमान श्री भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्यामल श्री अंग है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, स्वर्ण जटित मुकुट धारण किए हुए हैं, वैजंती की माला, तुलसी दल की माला, कौस्तुभमणि श्री वक्ष पे चमचमा रही है, ऊर्ध्वकुंड धारण किए हुए श्री भगवान, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। ऐसा सुंदर दर्शन, झांकी का दर्शन गजेंद्र ने जैसे अपने चर्म चक्षुओं से किया, गजेंद्र के आंसू चला कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। सच्चिदानंद प्रभु को बड़े दयालु हैं, उन्होंने मुझे स्वीकार तो किया। अरे वो हाथी का शरीर उसका, वो क्या ही करेगा, हाथ तो है नहीं आपकी हमारे जैसे कि प्रणाम करेगा, वो हाथी है, जानवर है। तो सूंड में जो कमल का पुष्प पकड़ा था उसमें और थोड़ा ऊंचा शब्द किया कि प्रभु ये पुष्प आप स्वीकार कीजिए, ये पुष्प आप स्वीकार कीजिए। देखिए भक्त का भाव। श्री भगवान या कोई भी देवी देवता आपसे ये नहीं कहते कि यही वस्तु चढ़ाओ वही वस्तु चढ़ाओ, परंतु कहते भी शिव पुराण का वर्णन मिलेगा आपको, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाओ, बेलपत्र मुझे बहुत प्रिय है, बेल का फल मुझे बहुत प्रिय है, धतूरे का फल, अकंत का फल मुझे बहुत प्रिय है। देवी पुराण में देवी जी भी बोलती हैं, मुझे जपा कुसुम का पुष्प अति प्रिय है, मुझे गुलहड़ का फूल अति प्रिय है, कुमकुम से अर्चन करने से भगवती संतुष्ट हो जाता है। हाँ, मालपुरी का भोग माता को बहुत प्रिय है, हलवा पूरी का भोग बहुत प्रिय है, परंतु श्री हरि एकमात्र ऐसे अरे भगवान भी एकमात्र वही है और एकमात्र देवताओं में भी देवश्रेष्ठ भगवान श्री हरि ही है, रामकृष्ण हरि, जो कोई ऐसी फरमाइश नहीं बताते कि मुझे यही चढ़ाओगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो वे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मम्। अर्थात जो भक्ति भाव से पत्र, पुष्प, फल और जल, अब पत्र में भी श्री भगवान नहीं बोल रहे कि तुलसी पत्र, किसी पत्र का नाम भगवान ने नहीं लिया है। गीता की बात कर रहे हैं, भगवत गीता की। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने पत्र कहा, ये नहीं कहा कि तुलसी पत्र ही या बेल पत्र ही। अन्य देवी देवता तो बोल दिए अमुक पत्र ही लगेगा, शिव जी को बेल पत्र ही चाहिए। आप वहां पर पीपल का पत्र चढ़ाएंगे तो शिव जी हो सके संतुष्ट न, परंतु श्री भगवान ने कहा पत्रम, यानी अर्थात जो पत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत हो, जो पत्र आपको आप व्यवस्था कर सकते, कोई भी पत्र हो, तो उसको आप श्री भगवान को समर्पित करेंगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। उसी प्रकार पुष्पम, तो भगवान ने किसी पुष्प का नाम नहीं बताया गीता में कि कनेर पुष्पम, अगंध पुष्पम, पारिजात पुष्पम, ऐसा नाम नहीं दिया। बोला पुष्पम, कोई भी पुष्प चढ़ाओ। फलम, तो ये नहीं बोला सेब चढ़ाओ या आम चढ़ाओ या केला चढ़ाओ कोई प्रसन्न होगा। श्री कृष्ण ने कहा फलम, यानी जो फल आपके पास उपलब्ध है वही फल चढ़ाओ। और जलम, तोयम अर्थात जल। तो भगवान ने भी ये डिमांड भी नहीं किया कि गंगा जल की, यमुना जल की, सरस्वती का जल की, नर्मदा का जल की, ताप्ती का जल की, कुएं का जल की, नदी का जल। भगवान ने बोला जलम, जो भी जल उपलब्ध हो, जैसा जल भी उपलब्ध हो, चाहे वो हैंडपंप का हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे कहीं का भी जल क्यों ना हो, चाहे बरसात का हो, चढ़ा दो श्रद्धा भाव से। भक्ति उपहृतमश्नामि प्रयतात्मम्, भक्ति सहित शर्त रखी तो श्री भगवान ने इनकी शर्त रखी कि भक्ति से युक्त होकर चढ़ाना, अर्पण करना, कोई भी पत्र, कोई भी पुष्प, कोई भी फल, कोई भी जल। तो आज गजेंद्र ने उस कमल तल को, कमल पुष्प को और ऊंचा से उठाकर श्री भगवान को, मानव के श्री चरणों को समर्पित करना चाह रहा है। श्री भगवान झुके, गरुड़ जी से झुककर उस कमल पुष्प को स्वीकार कर लिया। हम जो भगवान को फूल, पत्ती, लड्डू, पेड़ा, बर्फी चढ़ाते हैं, वो तभी सार्थक माना जाएगा जब आप अर्पण करो और श्री भगवान ग्रहण करें।
हम सारा जीवन अर्पण करते हैं, ग्रहण कुछ भी नहीं होता है। आप 1.25 किलो लड्डू ले जाओ मंदिर, जो भी भगवान जी के मंदिर जाओ, और आप उनको सब भगवान के सामने रख दो, धर दो, एक लड्डू भी गायब हुआ आज तक कभी आपका हमारा हुआ? एक लड्डू भी गायब? हलवा पूरी का भोग लगाते हैं हम और आप नवरात्रि में माता रानी को 21-21, एक भी पूरी, एक चम्मच हलवा कभी वहां से अदृश्य हुआ क्या? परंतु क्यों? क्योंकि कपट है। हम माने चाहे ना माने, क्योंकि कपट से युक्त होकर चढ़ाते हैं, मन में स्वार्थ लेकर चढ़ाते हैं, कपट करके चढ़ाते हैं, और कपट से युक्त वस्तु सामग्री श्री भगवान और देवी देवता कभी आंखों से देख के छोड़ देते हैं, आंखों से देख के हाँ मुझे ले गए। जैसे किसी धनवान के पास आप कोई सामान्य वस्तु ऐसे ले जाओ तो वो छू के छोड़ देते, हाँ ठीक है, हमारे लायक नहीं है कि हम खाएं, अब लाए हो तो ठीक है, टच कर देते हैं, मन भी रख लेते हैं। श्री भगवान भी ऐसे हैं, कपट से युक्त होकर सामग्री चढ़ाएंगे तो बस आंखों से देख के छोड़ देते हैं, परंतु सार्थक तो हमारा सामग्री का नैवेद्य का समर्पण तब सार्थक होगा जब श्री भगवान जी जैसे गजेंद्र के पुष्प को अपने कर कमल से स्वीकार किया श्री भगवान ने। तो हमारी भी पूजन सामग्री जब श्री भगवान ऐसे निकाले अपना हाथ और ऐसे ले, हाँ बेटा बहुत बढ़िया ना हम पाए, तो वो तो कलिकाल में असंभव प्राय है। तो गजेंद्र का पुष्प स्वीकार कर लिया। भगवान ने देखा कि ग्राह ने गज के पैरों को दबोच लिया है, रक्त रंजित हो गई है, पूरा तालाब खूनम खून हो गया है, लाल हो गया उसका जल। भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा, चक्र सुदर्शन छोड़ा। सुदर्शन चक्र ने क्या किया? तत्काल उस मगरमच्छ के सर को धड़ से अलग कर दिया और श्री भगवान ने गजेंद्र की सूंड पकड़ी, एक ही हाथ से सूंड पकड़ी, और जैसे पानी से भरी बाल्टी में कोई मक्खी या कोई चींटी गिरी होती है तो हम उसको कैसे ऐसे निकाल के बाहर छोड़ देते हैं, दया आ जाती है जब, तो श्री भगवान ने सूंड पकड़ा और इतनी आसानी से पूरे के पूरे हाथे को उठा के बाहर निकाल दिया सरोवर के। बोलिए गजेंद्र मोक्ष भगवान की, गजेंद्र की रक्षा कर, ग्राह का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सहस्त्र देवी देवता वहां प्रकट हुए, आविर्भूत हुए, ब्रह्मा शंकर आदि देवता अग्निवरण हुए, सब पुष्पों की वर्षा करने लगे और सब श्री भगवान की जय जयकार करने लगे कि धन्य है प्रभु, आप केवल मनुष्यों का और हम देवताओं का ही कल्याण नहीं करते, आप तो जीव जंतु जानवरों की भी रक्षा करने के लिए उद्यत है। ऐसा दयालु परमात्मा किसी देवता, अन्य देवता की कथा कभी श्रवण की है आपने कि किसी हाथी किसी घोड़े को उद्धार करने के लिए आए हो? परंतु श्री भगवान एकमात्र ऐसे दीनबंधु भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल, एक हाथी को बचाने के लिए वो वैकुंठ से दौड़ कर आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन हुआ। इसके पश्चात समुद्र मंथन की कथा आती है 8वें स्कंध में। कथा तो बड़ी विशाल है, समय के अभाव के कारण हम आपको बड़े ही सरल और कम से कम शब्दों में वर्णन करते हैं। एक समय दुर्वासा मुनि वैकुंठ गए थे श्री भगवान के दर्शन करने। श्री भगवान ने उनका सम्मान करते हुए अपने कंठ से एक पुष्पमाला निकाली, वैजयंती की माला, और दुर्वासा मुनि को पहना, प्रसादी माला। ये परंपरा है वैष्णवों कि मंदिर में जब श्री भगवान की माला प्रसादी उतरती है तो भक्तों को पहना दी जाती है। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, भगवान को माला पहना है, जब माला बासी हो जाती है हम उठा के सीधा डस्टबिन में डाल देते हैं या छोड़ देते हैं कहीं। ये माला की अवहेलना मानी जाती है, अपराध माना जाता है। भगवान को अर्पित की हुई हर वस्तु प्रसाद है, केवल हलवा पूरी माला हुआ ही प्रसाद होता है ऐसा नहीं। आप जो पत्र पुष्प जो भी सामग्री श्री भगवान को देवी देवताओं को अर्पण करते हैं वो सब प्रसाद मानी जाती है। और शास्त्र कहते हैं प्रसाद को स्वीकार किए बिना, प्रसाद को सेवन किए बिना छोड़ देना उसका तिरस्कार है। और प्रसाद देने वाले उस ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता। जब हम मंदिर जाते हैं तो भोग लेकर जाते हैं, हमारी भाषा बड़ी गड़बड़ है। हम जब कोई सामग्री मंदिर लेते हुए जा रहे हैं, मान लीजिए मिठाई लिया हमने, मंदिर जा रहे हैं
कोई पूछा कि क्या लेकर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या बोलते हो? मंदिर जा रहे हो, प्रसाद लेकर जा रहे हो। बहुत गलत भाषा, जबकि बोलना ये चाहिए मंदिर जा रहे हैं, भोग लेकर जा रहे हैं। अरे प्रसाद तो तब बनेगा जब भगवान पाएंगे, अभी पाए नहीं, पहले से हम डिसाइड कर लिए कि प्रसाद है। अब जब आपने बोल ही दिया प्रसाद है तो भगवान आप प्रसाद को वापस थोड़ी पाएंगे। सावधानी बरतिएगा, आगे चलेगा। जब भी मंदिर में कुछ ले जाते हुए आप जाए और कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा? भोग लेकर जा रहे हैं, नैवेद्य लेकर जा रहे हैं। जब भगवान को समर्पित हो जाए, जब उनमें उनके श्री चरणों का पुष्प पड़ जाए, यानी निवेदन हो जाए, तब फिर उसको प्रसाद बोला जाता है। क्या प्रसाद खाना है? हाँ? तो प्रसादी माला दुर्वासा मुनि के कंठ में पधरा की भगवान ने। दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न चित्त होकर अपने आश्रम को जा रहे थे। मार्ग में देवराज इंद्र ऐरावत पर विराजमान होकर जाते हुए दिखे। दुर्वासा मुनि के ऊपर दृष्टि पड़ी इंद्रदेव की। इंद्रदेव हाथी से उतरे, ऐरावत से उतरे और दंडवत किया दुर्वासा जी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए इंद्र की विनम्रता को देखकर। देखिएगा माया कितनी बलवती होती है भगवान की। और अपने आप से भी अभी कथा श्रवण करते करते प्रश्न कीजिएगा, हमने भी ऐसा किया है क्या? देवराज इंद्र ने प्रणाम किया, दुर्वासा अति प्रसन्न हुए कि वाह देवराज बड़े विनम्र हो। तो प्रसन्नता के मारे वो श्री भगवान की कंठ की माला प्रसादी उन्होंने अपने कंठ से उतारी और देवराज के कंठ पे पहना और आशीर्वाद देकर जाने लगे। देवराज इंद्र ने हंसते हुए तिरस्कार भाव से हंसते हुए माला को उतारा और बड़बड़ाने लगे, मूर्ख ऋषि, मैं स्वर्ग का अधिपति इंद्र, सोना चांदी हीरा मोती मणि माणिक्य रत्न आदि का आभूषण धारण करने वाला, मुझे ये कुछ चुनिंदा फूलों की माला तुमने चढ़ाई है, पहनाई है। अरे मूर्ख ऋषि, तू ये भी नहीं जानता कि स्वर्गाधिपति इंद्र का सम्मान कैसे करना चाहिए? अरे अगर तुझे मुझे इंद्र को समर्पित करने के लिए कोई योग्य सामग्री नहीं है तो कुछ ही न करता, परंतु मेरा ऐसा तिरस्कार तो नहीं करता। ऐसा बोलकर माला उतारी और ऐरावत के ऊपर दे मारी। ऐरावत ने माला उठाई और अपने पैरों से कुचल डाली। ये सारा दृश्य दुर्वासा मुनि ने देख लिया। दुर्वासा मुनि की आंखें फड़फड़ाने लगी, क्रोधित हो गए। और दुर्वासा अपने नाम से ही प्रसिद्ध है, जब क्रोधित हो जाते हैं तो फिर भस्म कर देते हैं। दुर्वासा मुनि ने कमंडल से चले लिया और बोला, अरे पाखंडी धूर्त इंद्र, अरे अभिमानी, क्या तुझे मैं श्रीहीन, तुझे तो क्या मैं तेरे साथ साथ समस्त देवताओं को, स्वर्ग आदि सत्य लोक तक के पूरे साम्राज्य को, मैं पूरे स्वर्ग आदि लोगों को तेरे साथ समस्त देवताओं को शाप देता हूं, तुम सबके सब श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन अर्थात लक्ष्मी से हीन हो जाओ, लक्ष्मी के बिना हो जाओ। जो ही श्राप दिया, ब्रह्मा जी के लोक तक की संपत्ति यानी धन दौलत सुख सुविधा सुख सामग्री भोजन सामग्री सब कुछ ऐशो आराम की चीजें सब लुप्त हो गई, अदृश्य हो गई, सब लुप्त हो गई। माता लक्ष्मी वैकुंठ से अदृश्य हो गई, श्रीहीन कर दिया सब कुछ। देवताओं के आभूषण, उनकी धर्मपत्नी देवियों के आभूषण सब अदृश्य हो गए। अकस्मात पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो, बस तन पे 2 जोड़ी कपड़े रह गए। बस वो तो लक्ष्मी जी दयालु है कि जाते जाते कपड़ा नहीं दे गई, वरना सबके सब नग्न नहीं हो जाते, निर्वस्त्र ही हो जाते। बस अंग पर से कपड़ा रह गया, बाकी सब कुछ चंपत हो गया। हाहाकार मच गया स्वर्ग में, ये क्या हो गया, श्रीहीन कैसे हो गए? इंद्र गिर पड़ा दुर्वासा मुनि के श्री चरणों में, क्षमा क्षमा प्रभु क्षमा। दुर्वासा बोले, अभिशाप और वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाते, अतएव अब इस संकट से उबरने का उपाय श्री भगवान बताएंगे, क्योंकि तुमने श्री भगवान के प्रसाद की अवहेलना की है, तो श्री भगवान के पास जाओ। ब्रह्मा जी को आगे करके समस्त देवता श्री भगवान के पास गए, भगवान को अपना बुरा हाल बताया। भगवान बोले, हाँ हमें पता चला, हमारी धर्मपत्नी भी दिख नहीं रही है हमें तब से, क्योंकि लक्ष्मी कहाँ चली गई? समुद्र के भीतर क्षीर सागर में प्रवेश कर गई लक्ष्मी जी। इसके बाद क्या हुआ? श्री भगवान बोले, देवताओं अब तो एक ही उपाय है लक्ष्मी जी को वापस पाने,
श्री को वापस प्राप्त करने का एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? सागर मंथन, समुद्र मंथन। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी यानी श्री देवी समुद्र में चली गई, तो उनको अगर वापस पाना है तो मंथन करना पड़ेगा। ठीक जैसे मक्खन पाना हो तो दूध का क्या करना पड़ेगा? मंथन, मथना पड़ेगा दूध को, दही को मथना पड़ेगा, तब मक्खन निकलेगा, अन्यथा मक्खन नहीं निकलेगा। अब ये समुद्र मंथन कैसे होगा? देवताओं ने पूछा, तो श्री भगवान बोले मंदार पर्वत, मंदराचल पर्वत को बनाओ तुम मथनी। सही है ना काका? मंदराचल पर्वत को बनाओ मथनी। वासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में है, कंठ में, उसको बनाओ और नेति अर्थात रस्सी, वासुकी नाग को, मंदार पर्वत को जमाओ समुद्र के बीच में, नेति बनाओ। और ये समुद्र मंथन जो है ना, केवल देवताओं के बस की बात नहीं, दानवों को भी बुलाओ। जब दानव और देवता धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, नीति और अनीति, सत्य और असत्य, जब दोनों मिलकर बंधेंगे तब जाकर ये संपन्न होगा, तब जाकर लक्ष्मी माता बाहर आएगी। और देवताओं चिंता मत करो, लक्ष्मी जी अकेले नहीं आएगी, 14 रत्न लेकर आएगी और हम स्वयं धन्वंतरी बनकर प्रकट होंगे, अमृत कलश लेकर आएंगे। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। अमृत कलश लेकर आएंगे, तुम देवताओं को अमृत पान कराएंगे, तुम सब अजर अमर अविनाशी हो जाओगे। अमर होने का अर्थ है मृत्यु नहीं होगी, चाहे कोई कितना भी खंडर हो गए, कोई कितना भी मारे पीटे जला बना दे, कुछ भी कर दे, कितना भी आक्रमण क्यों न करे, मृत्यु होगी, अमर हो गए। शरीर में कोई घाव नहीं बनेगा, कोई चोट नहीं लगेगी, एक बूंद रक्त शरीर से नहीं गिरेगा, अमर हो गए, शरीर दिव्य हो जाएगा। भगवान का ऐसा कहा। तो क्या करें प्रभु, हम तो सब तैयार हैं, दानव तो मानेंगे नहीं, हमारे तो घोर शत्रु हैं। भगवान ने कहा नारद जी को साथ ले जाओ, वो बड़े पटु हैं, वो बड़े चालाक हैं, वो मना लेंगे। उस समय दानवों के राजा कौन है जानते हैं कोई? दानवों के राजा समुद्र मंथन के समय में कौन थे? दानवों के राजा थे भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, और महाराज विरोचन के पुत्र बलि। इस समय दानवों के राजा हैं, यानी भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज के पौत्र राजा बलि उस समय दानवों के राजा हैं। इंद्र आदि देवता नारद जी के साथ गए हैं बलि के पास। ऐसा शास्त्रों में बहुत कम ही वर्णन मिलता है, बहुत कम, कि देवता सर झुकाकर अपनी अकड़ को नीचे करके दानवों के पास गए कोई बात करने या कोई मुलाकात करने। ये घटना आज घट गई। इंद्र का अभिमान देखिए, अब देवताओं से क्या क्या नहीं करा था। एक गलती इतनी बड़ी भारी, उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है देवताओं को। इंद्र गए, महाराज बलि को देवेंद्र का प्रणाम। बलि बोले हाँ आइए, स्वागत। हम आपकी तरह हम खदेड़ेंगे नहीं। जब हम दानव स्वर्ग जाते हैं तो आप लोग चाकू छुरी लेकर खड़े हो जाते हैं, आओ तो सही भोग देंगे, हम पर खत्म कर देंगे। परंतु हम दानव तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम मारेंगे नहीं, हम सत्कार करेंगे। आइए विराजिए, सिंहासन लगेंगे, देवताओं के सिंहासन। देवताओं को विराजमान किया, इंद्र को विराजमान किया। देवगुरु बृहस्पति और देवर्षि नारद ने आने का कारण बताया कि हे दानवेंद्र बलि, आप तो जानते ही हैं ये समुचित संसार श्रीहीन हो गया है, लक्ष्मी के हीन हो गया है। लक्ष्मी माता समुद्र में चली गई। तो भगवान विष्णु ने हमें ये मार्ग बतलाया है कि यदि हम देव दानव मिलकर समुद्र को मथेंगे, मंथन करेंगे, तो माता लक्ष्मी के सहित अनेक रत्न हमें मिलेंगे। तो हम आपका सहयोग लेने आए हैं। तो दैत्यराज बलि ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया। शुक्राचार्य बहुत प्रचंड ज्ञानी विज्ञानी। शुक्राचार्य जानते हैं कि जब मंथन होगा तो अमृत भी बाहर आएगा। तो शुक्राचार्य इस लोक में कि यदि दानवों को अमृत मिल जाए तो ये अमर हो जाएंगे, फिर देवताओं की पैर हो जाएंगे। तो शुक्राचार्य बोले हाँ ठीक है,
तैयार है हम, परंतु शर्त है हमारी, दानवों की ओर से शर्त क्या, जो आएगा बराबर बटेगा। हाँ, हमें मंजूर है, देवताओं ने बोला हमें स्वीकार है, जब मेहनत बराबर करेंगे तो कल भी तो बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए समुद्र मंथन करते हैं। देव दानव मिलकर मंदार पर्वत के पास गए, मंदराचल को मनाया। मंदराचल ने बोला कि इस मंथन में भागीदारी लेने पर मुझे क्या फायदा। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, गाकर थोड़ा सा ताल मिलाएंगे क्योंकि गाकर सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सुर मौनि जन सब के हरि, स्वार्थ लागी करहि सब के, सुर मौनि जन सब के हरि, स्वार्थ लागी करहि सब गोस्वामी जी बोले, सुर मुनि जन सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। अर्थात चाहे देव हो, चाहे महर्षि ऋषि मुनि हो, चाहे हम साधारण मनुष्य क्यों न हो, ये सबके सब जब स्वार्थ होता है तभी प्रेम करते हैं, तभी मीठा बोलते हैं, तभी अच्छा रहते हैं। और स्वार्थ खत्म तो सब कुछ खत्म। ये गोस्वामी जी ने कहा। तब सब अपना स्वार्थ देख रहे समुद्र मंथन। देवताओं ने देख लिया लक्ष्मी मिलेगी, अमृत मिलेगा। दानवों ने देख लिया कि हाँ अमृत तुम भी ले लेंगे तो मजा आ जाएगा। मंदार के पास गए, मंदार बोलता मुझे क्या लाभ। मंदार को बोल रहे हैं थोड़ा सा अमृत आपको भी चखा दें, चिंता न कीजिए, आप ही अमर हो जाएगी तो क्या दिक्कत है। फिर वासुकी के पास गए, वासुकी बोले मुझे क्या लाभ, मुझे तो कष्ट ही कष्ट होने वाला है। अरे मेरे देह को तो रगड़ोगे पर्वत से, घर्षण होगा, मेरी पूरी खाद कर जानी, चमड़ी छिल जानी, तो मुझे क्या लाभ। सबसे अधिक कष्ट तो मेरा ही है इसमें, तो लाभ मेरा बड़ा होना चाहिए। देवता बोले ठीक है, मंदार को तो एक बूंद देंगे, आपको एक गिलास भर के पिलाएंगे हमने, आप ज्यादा पी लीजिए, क्या परेशानी। सब राजी हो गए। फिर ऐसा वर्णन आता है कि मंदार पर्वत को देव दानव अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे क्षीर सागर की ओर। मंदार पर्वत इतने विशाल, इतने वजनी कि वो गिर पड़े। सारे देवता हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। तुरंत गरुड़ पर बैठकर भगवान आए। भगवान ने मंदार पर्वत को पता है कैसे उठाया, जैसे कोई सामान रखा और हम ऐसा उठा लेते हैं, जैसे ये बिल्व पत्र को हमने ऐसे उठा लिया, तो इतने विशाल मंदार पर्वत को श्री भगवान ने ऐसे ही उठा लिया और उठा के देवताओं को बोले तुम पहुंचो अड्डे पे, हम आ रहे हैं, हम मिल रहे हैं, आप अड्डे पे जाओ, समुद्र पे जाओ, क्षीर सागर पे जाओ। और भगवान ने क्षीर सागर के मध्य में ले जाके मंदार पर्वत को स्थापित कर दिया। वासुकी नाग आए, विशाल का है वासुकी नाग, कोटि योजन का उनका शरीर, कोटि योजन। मान के चलिए यहां से भोपाल जितना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर वासुकी नाग का लंबा शरीर है। तो जितना लंबे होंगे उतने मोटे भी होंगे। एनाकोंडा पिक्चर देखे हैं तो वो एनाकोंडा कितना मोटा दिखाते हैं टीवी पे, ये मोटा किसी को भी निकल, इंसान को निकल जाता है। ऐसे तो वासुकी नाग। तो वासुकी नाग ने क्या किया, मंदार पर्वत को लपेट लिया, एक तरफ अपना सिर रखा, एक तरफ अपनी पूंछ रखी। अब देव दानव पहुंच गए, सब जय जयकार करने लगे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, अद्भुत बलशाली श्री भगवान की। ऐसे जय जयकार हो गई। भगवान बोले हाँ बढ़िया बढ़िया, अब अपना काम करो, कि ये भी हम करेंगे। सामान जुटा दिए तो नहीं कहीं मत समझो, बाकी का काम अपने आप करो। अब देवता
दानवों को वो करते हैं, आनाकानी कर रहे दानव। कुछ दानव बोलते हैं ये इंद्र ने मुझे मारा था, पिछली बार युद्ध हुआ था ना, मेरे को झापड़ मारा था, इसलिए मैं नहीं करता इसकी मदद। ये इंद्र ने मुझे गुस्सा मारा था, अग्निदेव है ना, इसने मेरे ऊपर अग्निवर्षा की थी, मैं नहीं करता मदद। ये रहेगा ना तो मैं नहीं रहूंगा। हमारे यहाँ भी हमारे में यही होता है, कमेटी वमेटी में वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। मेरे दुश्मन को बुलाया तुमने, इनवाइट किया घर पे, मैं नहीं आऊंगा। ऐसा क्यों बुलाया मेरे दुश्मन को तुमने, पहले ही बताओ। दुश्मन को बुलाया मैं तो नहीं आ रहा। दानव लोग ऐसा खिंचतानी करने लगे तो देवता लोग मनाने लगे। तो आइए हम थोड़ा सा मनाते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो दानव सोचे अब इतना ही मना रहे हैं, उस पहाड़ के नीचे जब आ ही गया है तो चलो युद्ध की सवारी कर ही लेते हैं। मान गए सब, चलो ठीक है। लेकिन झगड़ा हो गया। झगड़ा ऐसे हो गया, देवता लोग जो है शेषनाग वासुकी नाग के सिर की ओर जाने लगे। तो दानव लोग बोले ये बहुत बड़ा छल है हमारे साथ, ऐसे समय पे भी तुम हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो। हाँ, तुम अपने आप को बड़ा पराक्रमी समझते हो, तुम शेषनाग की सिर पकड़ोगे तो तुम क्या कहना चाहते हो कि हम बलशाली दानव, हम उसकी पूंछ पकड़ेंगे? हाँ, हम कम है किसी से? हाँ, आओ हो जाए तो दो हाथ, अभी पता कर लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। नारद जी ने बीच बचाव किया। देवर्षि ने बोला अरे वो भैया लड़ो मत, इंद्र को आंख मारी। इंद्र समझ गए कि जो भी करेंगे हमारे फायदे का ही करेंगे, चुप हो गए देवता। देवर्षि बोले कि देखो दानवों, देवताओं बात तो सही है, तुम हो फटीचर, तुम सब हो फटीचर, और ये है बड़े बलवान, तो वासुकी की सिर को तो यही पकड़ेंगे। तुम सब पूंछ की ओर जाओ, तुम फिसड्डी लोग पूंछ पकड़ते हैं, तुम फिसड्डी लोग पूंछ की ओर जाओ। तो मान गए सब, सारे असुर सारे दानव ने जहां वासुकी का सर था उस सिरे को पकड़ लिया। सैकड़ों असुर पकड़ लिए वासुकी नाग को ऐसे, और पूंछ की ओर सैकड़ों देवता पूंछ को ऐसे उठा लिए, पकड़ लिए। अब समुद्र मंथन करने की चेष्टा शुरू हुई। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ मुश्किल से 2-4 मिनट हुए थे, खींच रहे थे। एक बार देवता खींचे तो पर्वत ऐसे घूमा, तो दानव खींचे तो ऐसे घूमा, वैसा वर्षा अंग्रेजी में बोलते ऐसे ऐसे, एक बार इस दिशा में एक बार विपरीत दिशा में घूमने लगा। अब समुद्र कितना गहरा होता है, मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तो मंदार पर्वत लगभग डूब ही गया, बस उसकी चोटी भर रह गई। सारे देवता दानव शेषनाग को छोड़ दिए और हाय 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 हाय, मंदार डूब गया, मंदार डूब गया, हमारी किस्मत भी डूब गई, सब सत्यानाश हो गया, बढ़िया पलट हो गया, इतनी मेहनत बर्बाद हो गई, ये मंदार पर्वत ही नहीं रहेगा तो मंथन कैसे करेंगे? तो समस्त देवताओं ने श्री भगवान को पुकारा। देवताओं का यही नाम है, प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु हे श्री हरि, हे जगत के पालनहार, आइए रक्षा कीजिए, आप ही का प्लान था, आप ही सक्सेसफुल कीजिए। श्री भगवान प्रकट हुए। देवताओं को बोले चिंता मत करो। तुरंत भगवान प्रकट होकर एक अंश से विशाल काय, आप और हम कल्पना नहीं कर सकते, ये पूरा ब्रह्मांड उस स्वरूप के ऊपर विराजमान हो जाए, इतना विशाल काय क्या बन गए? कछुआ, कुर्म, कच्छप। बोलिए कुर्मावतार भगवान की। क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे, धरणि धरणि न चक्रकरेष्ठे।
तव तिष्ठति दृष्टि धरणि धरण किन चात्र गरिष्ठि केशवधृतं कूर्म शरीरा केशवधृतं कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवधृतं कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बोलिए कृपावतार भगवान श्री हरि की। भगवान ने इतना विशाल काय पूर्ण शरीर धारण किया कुर्मावतार और तुरंत डूबते हुए मंदार की तलहटी पर पहुंचे और मंदार पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया और पुनः समुद्र के ऊपर यथावत स्थान पर ले आए। सारे देवता हुर्रे हुर्रे, मजा आ गया, आनंद आ गया, दानव लोग भी अरे बढ़िया बढ़िया, बल्ले बल्ले ऐसा करने लगे, सबको आनंद आ गया। हाँ हाँ हो गया काम तो हो गया हमारा। तो मंदार पर्वत जैसे ही अपने स्थान पर वापस आया, सबने वापस अपनी बागडोर संभाली। फिर से दानवों ने और देवताओं ने शेषनाग को पकड़ लिया। मंथन चालू हुआ, आरंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। फिर प्रारंभ हुआ समुद्र मंथन। देवता एक ओर खींचते, दानव दूसरी ओर खींचते, मंदार पर्वत घर्षण करता। सबसे बुरी हालत हम बताए थे ना किसकी होने वाली थी? शेषनाग जी, वासुकीनाग जी। वासुकीनाग जी को उनके जो जितना हिस्सा शरीर का पर्वत से लिपटा हुआ था वो छिलने लगा, तो उनको कष्ट होने लगा। वो चीत्कार करने लगे अपने असंख्य फणों से, असंख्य फण, अनगिनत फल हो गए और चीत्कार करने लगे। और चीत्कार करते तो उनके मुख से जितने मुख थे उतनी अग्नि ज्वालाएं, अग्नि शिखाएं निकलने लगी, आग बनने लगे। वासुकी विष है ना, नाग के भीतर विष होता है, विषाक्त अग्नि की ज्वालाएं लपटे मुंह से निकालने लगे। आधे दानव जो है वो अग्नि में झुलस गए, सबके सब चित्कार करने लगे, महाराज बड़ी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ये नाग ने तो हमको जला ही डाला, अब हम क्या करें? हाँ, अरे बड़ी जलन हो रही है, बड़ी हालत खराब हो रही है महाराज। अब बलि को समझ में आया कि देवर्षि नारद ने हमारा पक्ष क्यों लिया। ये रीजन उनको मालूम था कि ये जहर उगलेगा और सब लपेटे में आएंगे, इसीलिए हमको जो सपोर्ट करके इन्हें सिर की ओर बिठा दिया, देवताओं को सिक्योर कर दिया, सेव कर दिया। बलि ने बोला बताते रुको, काम तो हो जान दो, हम अमर तो हो जाए एक बार, अमृत तो पीने। सबसे पहले नारद जी को पकड़ेंगे और उनकी चुटली काटेंगे। बहुत छोटी चला रहे हैं भगवान। तो आधे दानव तो ऐसे ही हो गए। फिर और दानव को बुलाया गया, पाताल से सब आए, बोले 2 नहीं है तो क्या हुआ, हम 10 है, हम बताएंगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम रत्न निकला, पहला रत्न, रत्नों के लिए तो हो रहा है 14 रत्न निकले। सर्वप्रथम रत्न निकलना प्रारंभ हुआ। अकस्मात देव दानवों ने देखा कि मंदार पर्वत की तलहटी से भयंकर काले रंग का धुआं निकल रहा है, काले रंग का धुआं। और अचानक से समुद्र का जल जो है वो गर्म होने लगा, उबलने लगा है। सबको ताप की अनुभूति होने लगी है, जैसे गर्म जल को पानी को छुओ तो कैसे चटका लगता है, तो चटके लगने लगे सबके शरीर में। और अकस्मात देखा तो भयंकर कालकूट नाम का विष निकलने लगा, जहर। सर्वप्रथम अमृत। देखिए, जब किसी सामग्री को शुद्ध करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है? उसकी अशुद्धि को पहले छानना होता है, दूर करना होता है।
तो अब चूंकि पवित्र अमृत चाहिए, तो सबसे प्रथम तो समुद्र के भीतर की जो मलिनता है, जो अपवित्रता है, अशुद्धि है, उसको निकालना होगा। तो अब मंथन जो है, समुद्र मंथन, वो अमृत की शुद्धि को पाने के लिए विष को निकालना है भीतर। तो कालकूट नाम का भयंकर त्रिभुवन विनाशक विष निकला, सब जीवों के ऊपर उसका असर होने लगा, जीव त्रस्त होने लगे, देवताओं और असुरों के शरीर में भी उसका दुष्प्रभाव दिखने लगा, जहर चढ़ने लगा। सब समुद्र मंथन छोड़ दिया, हाय 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 हाय, ये देखो एक परेशानी जाती नहीं दूसरी आती है, ये क्या ही कर रहे हैं हम इसके इस मंथन के अंत तक बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये मरे ही जाएंगे सब। ऐसा विचार किए और सब ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को पुकारे, अरे ब्रह्मा जी देखिए देखिए ये क्या हो रहा है, अब हम क्या करें। ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मा जी ने श्री हरि से कांटेक्ट किया, श्री हरि तो कछुआ बने बैठे नीचे, तो श्री हरि को फोन लगाया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने बोला प्रभु ये ऐसा ऐसी घटना दुर्घटना घट रही है, अब क्या करें, आप तो वहां व्यस्त हैं मंदार पर्वत को धारण करने में, तो अब ये विष का काट कौन करेगा। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि कैलाशपति भगवान शंकर के पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वे ही अब कुछ करेंगे। तो सभी देवता प्रजापति के साथ श्री भगवान के पास गए, महादेव जी के पास, आइए आप और हम भी चलते हैं भगवान शिव शंकर के पास, कि हमारे जीवन में जो विषय है ना, इस देह आत्मा प्राण में, मन बुद्धि अहंकार चित्त में जो जहर है हमारे भीतर, इसके प्रति उसके प्रति वो विष को, हे प्रभु आप ठीक जैसे सागर मंथन में आपने विष को मुक्त कर दिया था, विष मुक्त कर दिया था सागर मंथन को, दया करके प्रभु आप हमें भी क्या कर दीजिए, विष मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आप विषधर हैं। तो प्रजापति स्तुति करते हैं, देव देव महादेव भूतात्मा भूतभावन त्राहि नः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद्विषात् त्वमेकः सर्वजगतः ईश्वरो बन्धमोक्षयो तं त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नातिहरं गुरुं। हे जगत गुरु शिव शंकर, हे आर्तों के रक्षक, हे संसार के पालनहार, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए, ये पूरे संसार को निगल जाने वाला विष निकला है समुद्र से, अब आप ही इसकी कोई उपाय कीजिए, अन्यथा आपका ये जो बनाया हुआ संसार है वो सब जहरीला हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। भगवान शिव ने देवताओं की आर्त पुकार को सुनी, माता पार्वती ने भी सुनी। माता पार्वती ने बोला, अरे दुष्टों, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे कल्याण के लिए मेरे पति जहर पी ले, विष पी ले, उन पत्नी चाहिए कि उनका पति किसी और के लिए जहर पी ले। माता पार्वती बोली, स्वार्थी देवताओं, तुमको जब भी कुछ ना कुछ अड़चन होती है, तुमको जब भी तुम्हारा टांग गड्ढे में गिरता है, तभी तुमको हमारे स्वामी याद आते हैं, और आज तुम हद पार करके तुम जहर पिलाना चाहते हो हमारे स्वामी को, जो मीठा मीठा दूध पीते हैं, दही पीते हैं, मक्खन खाते हैं हमारे बोले, ज्यादा से ज्यादा क्या ही पीते हैं, थोड़ा सा भांग घोल के पी लेते हैं दूध में, इससे ज्यादा हम नहीं तुमको देती है पीने पानी के, वो नियम से रखती है, डाइटिंग करवाती है उनको, और तुम बोल रहे जहर पी लो। तब शिव जी बोले, देवी हम महादेव हैं, आप मानती है ना? अरे हाँ मानती तो है। तो अब चूंकि हम देवों के भी देव हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि देवों के ऊपर जब भी कोई विपत्ति संकट आए तो उसको हम हर लें। इसीलिए हमको सब बोलते हैं हर, बोलो हर हर महादेव। हर हर क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान शिव जो है वो भक्तों की विपत्ति क्या करते हैं, हर लेते हैं, इसीलिए हर हर महादेव बोला जाता है। मान लो हम भगवान को बोल रहे हैं हर हर महादेव, है महादेव मेरे दुखों को हर, मेरे कष्टों को हर, हर हर महादेव बोला जाता है। माता पार्वती को समझाया बुझाया और शंकर जी ने माता से अनुमति ली, और जहां समुद्र मंथन हो रहा था ना क्षीर सागर में, वहां प्रकट हुए। बोलिए कैलाशपति भगवान की। भगवान शिव प्रकट हुए, देवताओं ने जय जयकार की। इसके पश्चात भगवान महेश्वर ने देखा कि भयंकर कालकूट विष से पूरा क्षीर सागर काला हो चुका है, पूरा क्षीर सागर खौलते पानी की तरह उबल रहा है, विष चहुं और फैल रहा है, संसार में उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। भगवान शंकर ने अपनी दोनों अंजलि बांधी, दोनों अंजलि बांधी, और वो जितना विष था वो सारे विष को अंजलि में खींच लिया, अपने दोनों
अंजलि में धारण कर लिया। और इतने में ही विचार आया कि यदि मैं ये विष को अंदर लूंगा तो मेरे हृदय में तो मेरे आराध्य श्री राम रहते हैं। मैं तो विष पान के लिए प्रस्तुत हूं, परंतु मैं अपने आराध्य श्री राम को कैसे विष का निवेदन करूं? अगर मेरे हृदय में विष गया, कंठ से जो हृदय आएगा फिर तो पेट आएगा, उधर आएगा, तो हृदय में विष गया तो मेरे आराध्य श्री राम को ये विष लग जाएगा। तो मैं अपने आराध्य को कष्ट कैसे दे सकता हूं? तो मैं क्या करूं? तो उसी समय सबसे बुद्धिमान भगवान ने, श्री शंकर ने ये युक्ति लगाई कि इसको पीऊंगा भी और न भी पीऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको अपने कंठ में धारण करूंगा। और ऐसा विचार करके भगवान ने अंजलि मार ली और पूरे विष को कंठ में धारण कर लिया। कंठ में उतारते ही विष नीला होने लगा, भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ने लगा और सभी देवताओं ने उनका नामकरण किया और जय घोष किया। आप और हम सब भी करेंगे, बोलिए नीलकंठ भगवान की, नीलकंठ महादेव की, मृत्युंजय महाकाल की। विष को कंठ में धारण कर लिया, नीलकंठ हो गए। विष की कुछ बूंदें गिरने को जा रही थी, तभी भगवान शिव के जो सेवक नाग नागिन है उनके शरीर पे लपटे रहते हैं, उन सब ने धरती पर स्पर्श होने नहीं दिया, तुरंत उसको पी लिया। तब से ही सारे सर्प और नाग विषाक्त हो गए, जहरीले हो गए। बिच्छू आदि जितने जहरीले प्राणी है ना, ये सब शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के भूषण है। तो इन सब ने वो जो बूंदे कुछ गिरने की थी, अब अंजलि में लिए थे ना, तब अत्यधिक अपन पानी ऐसा लो तो टपकता ही है, तो कुछ बूंद जो टपकने के लिए होने लगी, तो उनके अंग प्रत्यंग में जो नाग लपटे होते हैं उन सबने वो बूंद को धरती पर पुनः गिरने नहीं दिया, पी लिया और सबके सब जहरीले हो गए। अब विचार कीजिए, जिन बेचारे सर्पों ने, नागों ने जगत कल्याण के लिए विष धारण कर लिया विषधर की तरह, वही नाग और सर्प कभी घर में निकल आते हैं तो हम उनकी डंडा मार के राम नाम सत्य कर देते हैं। करना जरूरी भी है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, परंतु करने से पहले क्षमा याचना कर लेनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, शंकर भगवान से याचना कर लेनी चाहिए, प्रभु मजबूर है। ये नहीं कि दिखा मारो मारो काटो काटो बच्चा का जब खत्म कर दो उसको, 4-5 टुकड़े कर दो उसको, ऐसा नहीं। क्षमा याचना करके नाग देवता को मनाकर, माता मनसा से क्षमा मांगकर तब प्रहार करना चाहिए। चेष्टा तो करना चाहिए कि प्रहार करना ही ना पड़े, अगर करने की नौबत है भी तो पहले क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान के भूषण है सारे सर्प, सारे नाग, सारे विषाक्त जीव। इसके पश्चात तो आइए, भगवान शंकर ने समुद्र मंथन में विषपान किया, आप और हम सबकी रक्षा की, तो भोलेनाथ जी को एक भजन की प्रस्तुति, एक भजन से उनको पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। 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 गंगा की धार जटाओं में माथे पर जल
इसके पश्चात समुद्र मंथन आगे बढ़ा तो मंथन होते होते इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवता और असुरों की बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तब द्वितीय रथ वारुणी नाम की मदिरा निकली। दूसरे रत्न के रूप में वारुणी नाम की एक देवी निकली। ये देवी मदिरा है। मदिरा समझते हैं ना, टॉनिक। ये टॉनिक की अधिष्ठात्री देवी। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक वस्तु की एक देवी देवता है। देखिए कितना विलक्षण धर्म है हमारा। दारू की भी देवी है। दूध की देवी तो कामधेनु गौ माता है। दारू की देवी वारुणी है। दारू की भी माता है, उसका नाम है वारुणी। ये देवी प्रकट हुई। ये देवी ऐसी थी कि इनको ये जिनको मिल जाए तो वो मिट जाए गम। फूल सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। तो ये ऐसी देवी है, दम मारो दम कर देती है। तो वारुणी देवी को जैसे असुरों ने देखा, असुर बोले हमारे पास, हमको चाहिए, हमको चाहिए, ये तो हमको चाहिए। देवता बोले हाँ दे दो, तुम्हारे लायक है, हम नहीं रख पाएंगे, हमारा नेचर ऐसा नहीं है। तो देवताओं ने वो असुरों को दे दिया।
इसके पश्चात क्या हुआ? कामधेनु गौ माता प्रकट हुई। कुछ समय पश्चात जब मंथन और आगे बढ़ा तो कामधेनु नाम की एक दिव्य गौ, एक दिव्य स्वर्णिम आभा वाली, मानो अनगिनत चंद्रमा एक स्थान पर अपनी शीतलता छिटका रहे हैं, इतनी शीतल उनकी अंग कांति, ऐसी श्वेत वर्ण कपूर के समान श्वेत एक गौ माता प्रकट हुई, विशाल काय गौ माता। इनका नाम था कामधेनु। धेनु अर्थात गौ और काम का अर्थ होता है इच्छा, यानी इच्छा पूर्ति करने में जो विलक्षण हो ऐसी गौ निकली। इनकी विशेषता ये है कि इनके सामने आप जो भी कामना करो वो तुरंत प्रस्तुत कर देती है, प्रकट कर देती है। ये कामधेनु गौ माता प्रकट हुई और देवताओं ने इनकी पूजन किया, समस्त देवताओं ने इनका पूजन किया और देवताओं से प्रसन्न होकर ये इंद्र के स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो गई। बोले कामधेनु माता की जय। गौवंश की उत्पत्ति इन्हीं से है। गौ माता, ये जो हम गौ माता, हम सनातनी उनकी माता है हमारी, गावो विश्वस्य माता। ये गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। इसीलिए दूध तो भैंसी का भी पीते हैं, कई लोग बकरी का भी पीते हैं, राजस्थान में ऊंट का भी दूध पिया जाता है, उठनी का, परंतु भैंसिया को माता नहीं माना। हमने बकरी को माता नहीं बनाया, हमने उठनी को माता नहीं बनाया। दूध तो उनका भी पी लेते हैं मनुष्य। माता अगर किसी को माना है तो केवल और केवल गौ माता को ही माता माना है, क्योंकि ये वास्तव में माता है। अब उनकी महिमा को कहने जाएंगे तो फिर बाकी कथा रह जाएगी, इसलिए गौ माता को यही प्रणाम करते, बोलो गौ माता की। इसके पश्चात समुद्र मंथन जब और आगे बढ़ा तो उच्चश्रवा नाम का एक दिव्य घोड़ा अश्व प्रकट हुआ। उच्चश्रवा नाम का, ये भी कामधेनु माता की तरह ही श्वेत वर्ण का, धवल वर्ण का, अति तीव्र गति से दौड़ने वाला। और हमने तो ये भी सुना है कि उसके दो सुंदर सुंदर पंख भी हैं, उड़ भी सकता है। फेरी टेल में यूनिकॉर्न नाम का घोड़ा होता है, अंग्रेजों का घोड़ा। वो घोड़े के पंख भी होते हैं और एक सींग निकली होती है, उसे कहते हैं यूनिकॉर्न। सिंड्रेला वगैरह जिनने देखी होगी पिक्चर, अंग्रेजों की, हैरी पॉटर इत्यादि, उसमें ये दिखता है। इसकी कल्पना हमारे ही धर्मशास्त्रों से हमको मिली है, वरना हम विदेशों में तो दिमाग नहीं है कि पंख वाला घोड़ा सोचते हैं। तो ये उच्चश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, स्वर्ग को प्रस्थान किया। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि जब भगवान कल की अवतार लेंगे ना, कलयुग के अंतिम पड़ाव में, तब ये घोड़ा प्रकट होगा और उनका वाहन बनेगा। कल की भगवान इस उच्चश्रवा घोड़े पर ही सवार होकर म्लेच्छों का सर्वनाश कर देंगे, सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। बोले उच्चश्रवा अश्व की। इसके पश्चात मंथन जब और आगे बढ़ा तो हमने सुना है 7 सूंड और 14 दांतों वाला, धवल दंतपंती वाला और 7 सूंड वाला श्वेत वर्ण का, धवल वर्ण का विशाल काय हाथी प्रकट हुआ समुद्र से। इस हाथी का नाम है ऐरावत। इस ऐरावत हाथी को देखकर, गज को देखकर इंद्र का मन आ गया उस पर, इंद्र ने उसे धारण कर लिया। ये इंद्र देव के वाहन है ऐरावत हाथी। इनके 7 सूंड हैं और 14 दांत हैं, 7 इधर और 7 इधर, 14 दांत और 7 सूंड, ऐसा हमने पढ़ा सुना। ऐसा हाथी निकला, इंद्र का वाहन हो गया। इसके पश्चात कौस्तुभ और पद्मनाभ नाम के मणि प्रकट हुए, विशाल विशाल 2 मणियां प्रकट हुई। इन मणियों के प्रकाश से ही त्रिभुवन प्रकाशित हो गया और देवताओं और दानवों ने अपनी आपसी सहमति से इस कौस्तुभ मणि और पद्मनाभ मणि को श्री हरि भगवान को भेंट कर दी,
क्योंकि कूर्मावतार धारण करके वे ही समुद्र मंथन को संपन्न करने में सहायता ले रहे हैं, और इन्हीं ने जो है मंदार पर्वत को भी लाने में बड़ी मदद की थी। तो देव और दानव दोनों ने मिलकर बोला कि जब हमारा कोई उपकार करता है तो उन्हें हमें कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो श्री हरि का सम्मान देवताओं ने कौस्तुभ मणि प्रदान की, दानवों ने मिलकर, बलि ने मिलकर पद्मनाभ मणि श्री भगवान को समर्पित की। कौस्तुभ मणि को श्री भगवान ने अपने वक्षस्थल पे धारण कर लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन और आगे बढ़ा तो स्वर्गलोक की शोभा को बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष पारिजात का वृक्ष प्रकट हुआ। जब भागवत का मंगलाचरण सुना रहे थे आपको, तब आपको स्मरण है निगम कल्प तरुण गलितम फलम बोला था ना कि ये श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। ये कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, तपते हुए सोने के जैसा इसका रंग था, मानो सोना को तपाया हुआ हो और उस तपे हुए गले हुए तपता हुआ गलता हुआ सोने से वृक्ष को बना दिया। ऐसा दैदीप्यमान वृक्ष पारिजात कल्प वृक्ष, ये भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। तो कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। इसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात और जब समुद्र मंथन आगे बढ़ा तो अनेक अप्सराएं प्रकट हुई, सुंदर सुंदर युवतियां प्रकट हुई। मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, इन अनेक अप्सराएं प्रकट हुई। विभिन्न शास्त्रों में, पुराणों में विभिन्न विभिन्न नाम मिलते हैं। तो ये अप्सराएं प्रकट हुई। ये सभी अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। इसके पश्चात समुद्र मंथन और आगे बढ़ा तो आठवें रत्न के रूप में, अष्टम आठवें रत्न के रूप में कोई और नहीं, जिनकी समुद्र मंथन का पूरा तामझाम जिनके जाने की वजह से हमें करना पड़ रहा है, वही देवी महादेवी नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे पद्मे पद्मालय देवी नमस्ते विष्णुवल्लभे भवतु तत्प्रसादान्मे देवी धन धान्यादि प्रसन्न दे। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता ओ भैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निसदिन सेवक भैया, तुमको निसदिन सेवक हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, ओ भैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निसदिन सेवक भैया जी को निसदिन सेवक हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। चतुर्भुजा नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। देखिए महालक्ष्मी जी का स्वरूप कैसा है। हम और आपने हमेशा उनको कमल धारण किए हुए देखा है, कमले कमलालय देवी प्रसीद हरिवल्लभे, परंतु लक्ष्मी जी को ये भी आता है फाइटिंग। महालक्ष्मी महामाये कोल्हासुर भयंकरी, कोल्हासुर को वध किया है माता ने। कोल्हापुर में माता का, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर है। कोल्हासुर नाम का दैत्य था, तब महालक्ष्मी ने ही प्रकट होकर उसका संहार किया। तो नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते। विष्णु पत्नी है ना, तो स्वामी जैसे सजते संवरते हैं, इनको भी वैसे ही सजना संवरना अच्छा लगता है। स्वामी शंख पकड़ते हैं तो हम भी पकड़ेंगे, स्वामी चक्र पकड़ते हैं तो हम भी पकड़ेंगे, स्वामी गदा धारण करते हैं हम भी धारण करेंगे, ऐसा। तो महालक्ष्मी प्रकट हुई अष्टम रत्न के रूप में प्रकट हुई
और हाथ में एक वरमाला लेकर आए, हाथों में एक वरमाला धारण की हुई थी। सारे देवता सारे असुर देखकर मोहित हो गए कि स्वयंवर भी हो रहा है, देखो समुद्र मंथन से तो लाभ ही लाभ है, देखो स्वयंवर भी हो रहा है। तो सब विचार करने लगे कि ये किनके गले में माला डालेंगे। असुरों की ओर देखा तो काले करिया डोस। मैया ने बोला कहा हम तप्त कांचन गौरांगी और ये कहा सब कालरेमी, ये तो नहीं समझा रहे। देवताओं की ओर देखा तो कोई पीला, कोई नीला, कोई लाल, कोई सफेद। माता ने सोचा ये तो पूरे इंद्रधनुष के सातों रंग विद्यमान है यहाँ पर। चंद्रमा सफेद, अग्निदेव पीले, सूर्यदेव लालम लाल, इंद्रदेव का हाल बेहाल, 1000 आंखें हैं उनके पूरे शरीर में। कभी श्री भगवान आशीर्वाद करेंगे और आप सब सहयोग करेंगे और राम कथा कर पाएंगे तो ये वर्णन तब आएगा। 1000 आंखें शरीर में उनकी, इंद्र के। उनका बॉडी का कलर ही नहीं दिखाई देता है कौन से कलर के। सहस्राक्ष इंद्र का एक नाम है, सहस्राक्ष। एक बड़ी भारी गलती इनसे हो गई थी जिसके दंड के स्वरूप पूरे शरीर में एक नहीं दो नहीं 1000 आंखें, ना एक कम ना एक कम ज्यादा। 1000 आंखें, पूरे शरीर में आंखें ही आंखें। अब आप विचार कीजिए किसी की शरीर में आंखें ही आंख हो जाए, सब तरफ आंखें 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 आंखें, इधर आंखें, जहां देखो वहां आंखें ही दिख रहे हैं, सब काले काले। वो कैसा दिखेगा बेचारा। इंद्रदेव की दुर्दशा ऐसी हो रही। लक्ष्मी मैया ने देखा, लक्ष्मी मैया ने बोला फिर नजर पड़ी ब्रह्मा जी की ओर। ब्रह्मा जी को देखी लक्ष्मी मैया हैरान परेशान हो गई। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, पंचानन तो देखा एक महानुभाव के तो 4 सिर हैं, 4 सिर हैं, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। और एक महाशय के बगल में खड़े हैं तो उनके 5 सर है, एक ज्यादा ही है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, और सर के ऊपर भी सर है। आपको पता है शिव जी 5 सर के हैं, पंचानन, जो भजन में लिखा हुआ है। एकानन चतुरानन, एकानन यानी विष्णु जी, चतुरानन यानी ब्रह्मा जी, पंचानन राजे। और आप तो 5 सरों से सुशोभित हैं शंकर जी। पंचानन है ध्याय नित्यम महेशम, रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशु मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम, पद्मासीनं समन्तात् स्तुतम मनगण व्यग्रकृतिम वसानम, विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। महादेव जी पंचवक्त्र यानी पंचानन, 3 नेत्रों से सुशोभित। माता लक्ष्मी देखकर घबरा गई। एक 4 सिर का है और 2 आंखें हैं, तो कुल मिला के 2 2 4 2 6 तो 8 आंखें हैं। लेकिन ये महाशय जो उनके बगल में है ये और अद्भुत है। इनके 5 सर हैं परंतु प्रत्येक सर में 3 आंखें हैं, तो 3 5 जा 15, इनकी 15 आंखें हैं। बड़े विचित्र लग रहे हैं, हम नहीं हो पाएगा, हम नहीं समझ में आ रहा है। हमारी माला भी छोटी है, इनकी गर्दन में घुसेगी ही नहीं, इनको पहनाने जाएंगे तो इतने बड़े बड़े साइज के इनके वो सिर है, ये पहने नहीं पाएंगे, कैंसर। फिर और ऊपर नजर पड़ी तो श्याम सुंदर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। फिर आगे बोल देंगे तो आप जान ही जाएंगे क्या घटने वाला है। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी नृत्यानगम्यं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसे अनुपम सौंदर्य के धाम, कोटि चंद्रप लावण्य से युक्त करोड़ों कामदेव जिनकी सुंदरता को देखकर सिर झुका देते हैं। इतने सुंदर श्री हरि को देखकर माता लक्ष्मी जान गई कि यही हमारे प्रीतम हैं। और माता लक्ष्मी दौड़ी
और वरमाला जो है श्री भगवान के कंठ में पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण के शुभ गठबंधन महोत्सव की, विवाह महोत्सव की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह हो गया, लक्ष्मी नारायण की हो गया। समुद्र मंथन और आगे बढ़ा। जब और आगे बढ़ा तो मंथन से 90 रत्न के रूप में एक रथ निकला, दिव्य रथ, जो मन की गति से आवागमन कर सकता है। एक विजय पताका उसमें लहरा रही थी। आकाशवाणी हुई कि ये कोई सामान्य रथ नहीं है, ये विजय रथ है। इस पर जो सवार होगा, जो रथी इस पर सवार होगा, वो समस्त युद्धों को विजय करेगा। शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और जब तक इस रथ पर यह पताका लहराती रहेगी, तब तक उसका कोई अनिष्ट करने का स्वप्न भी नहीं देख सकता। बलि महाराज ने तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसी की तो जरूरत है हमें, विश्व विजय जो करना है। बलि महाराज ने धारण कर लिया उस रथ को। मंथन और आगे बढ़ा तो 10वें रत्न के रूप में एक धनुष निकला, अति सुंदर धनुष, स्वर्ण से जटित, और उसमें असंख्य मणि लगे हुए, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे चमकते हुए, चमचमाते हुए मणि से सुसज्जित एक धनुष निकला। धनुष का नाम था सारंग। और ये धनुष ने स्वतः ही श्री भगवान श्री हरि को ही वर्ण कर लिया, भगवान के भुजा में धारण हो गया। ये है, इसीलिए श्री भगवान का एक नाम है शारंग पाणी। बोलिए शारंग पाणी भगवान की जय। शारंग धनुष को श्री भगवान ने धारण कर लिया। 11वें रत्न के रूप में समुद्र मंथन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, चंद्रदेव। ये चंद्रदेव बाद में मरीचि के पुत्र बने, परंतु इनका जन्म समुद्र मंथन से हुआ। तो चंद्रमा प्रकट हुए और चंद्रमा ने श्री महादेव जी को देखा, और महादेव जी अलग ही विलक्षण दिखाई दी, क्योंकि उनकी वेशभूषा सबसे अलग है, पृथक है। सब सस्ते समझते हैं और ये बिंदास। चंद्रमा को महादेव जी पे रुझान आ गया और वो भगवान शंकर के पास गया और बोला, प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। महादेव जी ने बोला कि अच्छे काम में परेशानी किसको। तो श्री महादेव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर दिया। बोलिए चंद्रमौलेश्वर महादेव की। महादेव जी ने चंद्रमा को अपने जटा पर, मस्तक पर धारण किया और चंद्रमौली नाम से प्रसिद्ध हो। 12वें रत्न के रूप में क्या निकला? क्या निकला? वो तो 14वां है। इस प्रकार ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में 12 रत्नों का वर्णन है, परंतु कुछ पुराणों में और 2 रत्नों का वर्णन है अधिक। तो 12वें रत्न के रूप में श्रीमद् भागवत के अनुसार, क्योंकि भागवत जी की कथा है तो भागवत को ही मर्यादा हम देंगे, महिमा मंडित करेंगे। तो 12वें और अंतिम रत्न के रूप में कोई और नहीं, साक्षात सर्वेश्वर, विश्वात्मा, त्रिभुवनाधिपति, वैकुंठाधिपति, लक्ष्मीपति श्री भगवान चतुर्भुज। परंतु इस समय न हाथ में शंख है, न चक्र है, न गदा है, न पद्म है। एक हाथ में ढेर सारी औषधियां हैं, एक हाथ में एक पात्र है, औषध का पात्र है, और अपने मूल 2 भुजाओं में एक बहुत ही सुंदर विशालकाय एक कलश लेकर, स्वर्ण जटित कलश लेकर, कोई और नहीं, स्वयं श्री भगवान श्री हरि नारायण ने धन्वंतरी नाम से अवतार लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हो रहे हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। ये धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद
पिता है आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र। हमारा जो वैदिक सनातनी जो चिकित्सा शास्त्र है आयुर्वेद हम बोलते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां कई लोग लेते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा कराते हैं। ये चिकित्सा के पिता जनक भगवान धन्वंतरी, भगवान विष्णु के लिए अवतार धन्वंतरी है। धन्वंतरी प्रकट हुए, सुंदर पीतांबर पहने हुए थे और भगवान के स्वरूप का तो हमने बारंबार वर्णन किया है, आप सब तो रट ही गया होगा कि पीतांबर होता है, श्याम वर्ण होता है, स्वर्णिम मुकुट होता है, वैजंती की माला, तुलसी की माला इत्यादि सुसज्जित रहते हैं। भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। धन्वंतरी तिरिख्यात आयुर्वेद तमालोक्यासुरा सर्वे कलशम चामृताप्यतम। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, हाथों में कलश था अमृत का। जैसे ही असुरों की दृष्टि पड़ी तो असुर लोगों ने समुद्र मंथन को छोड़ी और धन्वंतरी महाराज के ऊपर आक्रमण करी। सबके सब दौड़ पड़े, निकला अमृत का कलश, निकला अमृत का कलश, पकड़ो 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 पकड़ो, जाने ना पाए। जो धन्वंतरी भगवान ने देखा कि अरे ये दुष्ट कपटी लोग जो है देवताओं से छल करते हुए मेरी ओर दौड़ रहे हैं कलश छीनने के लिए, धन्वंतरी भगवान भी दौड़ लगाए। धन्वंतरी आगे आगे दौड़ रहे, असुर लोग पीछे पीछे भाग रहे। धन्वंतरी भगवान विचार किए, अरे बहुत दुष्ट है ये तो थकते ही नहीं, परंतु मुझे तो थकान हो रही है। इस दौरान धन्वंतरी महाराज के हाथ से अमृत का कलश थोड़ा सा डगमग डगमग हो गया और डगमग होने के कारण अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिर पड़ी। हमारे भारत भूमि में भारत